नमस्ते, सुप्रभात। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में नीति घाटी से। तो साथियों, कल हम नीति गांव में गए थे, जो कि भारत का प्रथम गांव है, और वहां से उस गांव को देखने के बाद फिर वापस आ गए थे जोशीमठ की तरफ। और जहां हम आए थे वो है गमसाली जगह, और ये वो होटल है जहां पर हम रहे थे। और अभी सुबह का समय है और कोटवाल जी अभी चाय बना रहे हैं, ब्लैक टी। और बाकी और लोग जो हमारे साथ दोनों रावत जी हैं, तो दोनों अभी आराम कर रहे हैं। तो बाहर का व्यू आपको दिखाता हूं। और बाकी जो कल हमने जो गांव देखा था, सबसे पहले उस गांव को देखते हुए चलते हैं, और बाकी आगे की जो जगह यहाँ है, खूबसूरत नज़ारे हैं, ये भी देखते हुए चलेंगे। तो ये है नीति गांव, और चमोली जनपद का सबसे दूरस्थ गांव है। भारत का ये प्रथम गांव है, और इसके बाद से जो चीन की सीमा है वो शुरू हो जाए। लगभग 50 से लेकर के 60 किलोमीटर दूर यहाँ से चाइना है, और यहाँ तक अनुमति लेकर के आ सकते हैं। इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन डीएम साहब की परमिशन इसके लिए चाहिए होगी। तो ये गांव है, और बहुत ही सुंदर ये गांव है। ज़्यादातर ये जो गांव के लोग हैं, ये गुप्तेश्वर वाले क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर जाती है तो वो इस स्थान को छोड़ देते हैं। तो ये है बहुत सुंदर सा गांव, नीति गांव। नीति से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, एक गुफा है शंकर भगवान जी की। तो इसको भी देखते हुए चलते हैं। जय भोलेनाथ। तो साथियों, अभी हम हैं नीति से लगभग 2 किलोमीटर आगे सड़क, और वहाँ से फिर 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ चढ़ाई। और ये मंदिर आप देख रहे हैं महादेव टिम्मर सेन जी का, और इसे छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक गुफा है, और यहाँ पे जैसे अमरनाथ में बर्फ़ का शिवलिंग बनता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुफा है, और अंदर की तरफ शिवलिंग बनता है। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन हमें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पे जो ये खंबे बनाए गए हैं, ये लकड़ी के बनाए गए। हो सकता है कि कुछ न कुछ इनका आधार होगा। तो ये आप भी देख सकते हैं कि निर्माण कार्य में इन लकड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। ये आसपास का व्यू है, और बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये गुफा। जय भोलेनाथ। तो आपको भी दर्शन कराते हैं यहाँ के। तो ये है सुबह सुबह बाहर का नज़ारा गमसाली का, और केवल 2-3 किलोमीटर दूर है ये जो नीति गांव है वहाँ से जोशीमठ की तरफ। ये देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ का नज़ारा है ये। तो ये वो कमरा है जहाँ पे हम कल रहे थे, और इसका जो रेंट है, 4 लोग हम यहाँ पर रहे, और हमें ये 2500 में मिला। इसके अतिरिक्त जो खाना है लगभग यहाँ 150 का हमको पड़ा। तो ठीक है, रहने का ठीक था यहाँ पे, लेकिन ठीक ठाक महंगे मिल रहे हैं कमरे। हमने और जगह भी पूछा था, तो वहाँ पे भी ठीक ठाक हैं कमरों के रेट। तो आज हो गई है गमसाली से वापसी की तैयारी, और ये वो होम स्टे है जहाँ पे कल हम रहे थे। और आपको आसपास का व्यू भी दिखाते हुए चलते हैं। बहुत ठंडा है यहाँ, और इन पहाड़ियों से तो लग ही रहा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती होगी। और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, 6 महीने जो छिनका है गोपेश्वर के नज़दीक, वहाँ रहते हैं। कल मेरी बात हुई थी, तो एक यहीं के जो दुकान वाले वो कह रहे थे कि इस बार तो हम दिसंबर में गए, वैसे अक्टूबर में हम यहाँ से चले जाते हैं, और लगभग अप्रैल मई तक यहाँ आते हैं। तो ये व्यू है, और बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ पे। बिल्कुल पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं हैं इन पे, क्योंकि इतनी हाइट पे ये पूरी जगह है। तो आज के सफ़र की शुरुआत हो चुकी है, और हम निकल पड़े हैं जोशीमठ की तरफ। और रास्ते में ये बहुत सुंदर सा व्यू देखते हुए चलते हैं। बेहद सुंदर जगह ये है। वैसे दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, लेकिन जो बीच का क्षेत्र है उसकी खूबसूरती मन को मोह लेती है, और बार बार इस जगह को निहारने का मन होता है। तो ये बहुत सुंदर सुंदर जगह है, आगे भी देखते हुए चलेंगे इस वीडियो में। तो ये जगह है बम्पा, और किशन मेहपाल जी की जो गीत हैं उसमें एक गाना भी था कि श्याली बम्पाली वाला। तो यही वाला बम्पाली है वो। तो ये देखिए एक सुंदर सा व्यू। वैसे रास्ते में सभी जगह बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि इसको कैमरे में
कैद किया ही जाए। तो ये नज़ारा भी कैमरे में कैद। यहाँ नेटवर्क केवल जियो का और BSNL का है। तो जो भी यहाँ घूमने आएंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपका अगर जियो का सिम है तो फिर आप यहाँ नेटवर्क का आनंद ले सकते हैं। ये टावर सामने दिख रहा है और ये उसके आसपास का व्यू है। तो एक जगह है आगे मलारी की तरफ। अब यहाँ से मलारी 4 किलोमीटर रह गया है केवल, लेकिन हाँ सीधे सीधे। तो इधर दूसरी तरफ जो गांव है वहाँ के लिए सड़क जा रही है। तो यहाँ भी बहुत सुंदर नज़ारे। तो सुमना के लिए जाया जाता है, जो दूसरी ऊपर की तरफ जो रोड जा रही थी वहाँ। तो काफ़ी दूरस्थ गांव है, लेकिन ज़्यादातर जो गांव इधर के हैं ये कुछ महीने ही यहाँ रहते हैं। बाकी तो नीचे गोपेश्वर की तरफ छिनका है या और भी जिनके मकान जहाँ जहाँ होंगे वो वहाँ रहते हैं। और देखते हैं सामने की तरफ का बहुत ही सुंदर व्यू। ये देखिए ये बुग्याल है और यहाँ भी ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं। जहाँ पे हम कल रहे थे तो वो भी कह रहे थे कि अगर आपको ट्रैकिंग के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास वहाँ के लिए इस बार टाइम नहीं है और साथ साथ कुछ साधन भी नहीं है कि वहाँ जा सकें। तो अगली बार हो सकता है कि हम वहाँ का कार्यक्रम बनाएं। तो ये बहुत सुंदर सा व्यू। तो मलारी गांव पहुँचने वाले हैं और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है गांव, वो मलारी गांव ही है। और ये भी बहुत सुंदर जगह पे है। नीचे से थोड़ा सा सिंकिंग जोन जरूर है, लेकिन खूबसूरती यहाँ की भी कहीं से कम नहीं है। और जो सामने दूसरी तरफ है वो आर्मी कैंप। और यहाँ जोशीमठ के बाद लगभग सभी जगह कुछ कुछ किलोमीटर छोड़ करके आर्मी कैंप और उनके क्वार्टर और उनके कार्य इत्यादि यहाँ पे मिल जाते हैं। तो वापसी में हम पहुँच गए हैं मलारी गांव। और जो सामने जो एक घर दिखाई दे रहे हैं ये मलारी, और यहाँ से जो जोशीमठ है लगभग 62 किलोमीटर दूर है। और मलारी इतिहास में नाम दर्ज है, और वो इसलिए कि यहाँ पे जब खुदाई की गई थी तो यहाँ पे एक सोने का मुखौटा मिला था। इतिहास में कभी हमने पढ़ा था। तो ये बाजार है और यहाँ पे भी चहल पहल दिख रही है। बहुत बड़ा गांव ये नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये गांव है। ये देखिए ये गांव बस शुरू होते ही खत्म हो गया। और यहाँ पे एक बहुत अलग विशेषता हमने देखी कि छत भी यहाँ लकड़ी के ही है। अब ये बर्फ की वजह से ऐसे बनाए गए हैं या कुछ और इसकी वजह है, ये तो यहीं के लोग बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बिम्बे है वो हमने लकड़ी के देखे, और छतें भी यहाँ कहीं कहीं लकड़ी की हैं। तो सामने आगे बढ़ते हुए कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे टूटने का बहुत ज्यादा खतरा है, पत्थर गिरने का खतरा है। तो वहाँ पे इस प्रकार की टनल बनाई गई हैं। तो ये मजबूत सीमेंट के द्वारा, सरिया के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार की सुरक्षा दी गई है। जो भी यहाँ पर चलने वाले जो गाड़ियाँ यहाँ से चलती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि खतरा जब ज़्यादा होता है तो इस प्रकार की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और जहाँ तक भी हम गए हैं, रोड को देखा जाए तो रोड पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। बहुत ही तारीफ करनी होगी, क्योंकि इतनी दूरस्थ वाले क्षेत्र में जहाँ पे पहुँचना इतना मुश्किल है, अगर इस प्रकार की रोड है तो फिर तारीफ तो बनती है, जिनके द्वारा भी ये कार्य पूरा किया गया है। तो देख सकते हैं आप दोनों तरफ देवदार के वृक्ष और बीच में बहुत ही सुंदर सड़क यहाँ की, और सफर और भी आनंदित करने वाला बन जाता है। तो सामने एक गांव बहुत ही सुंदर जगह पे, नीचे नदी है और उसके ठीक ऊपर ये गांव बसा हुआ है। तो बहुत सुंदर गांव। तो तपोवन के नज़दीक हम पहुंच गए हैं, और पानी की प्यास वैसे ठंडा है इधर, लेकिन फिर भी पानी की जरूरत तो होती है। और ये जल जीरा खुद ही बना करके हम पी रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आज के सफ़र को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगले वीडियो में देखते हैं भविष्य बद्री का वीडियो, और क्या क्या वहाँ की मान्यताएं हैं ये भी देखते हुए चलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।